Hello everyone, welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT फिजिक्स में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पावर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फिजिक्स में पावर होती क्या है। तो फिजिक्स में पावर को हम डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं डेफिनेशन से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका का मतलब ये है कि W P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो इस बात का बेसिकली मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई आदमी या अगर कोई एजेंसी 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर जो है वो 1 यूनिट के तौर पे डिफाइन की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब ऐसे कि अगर आप क्या करें कि अगर एक गाड़ी जो है उस पे आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो 1 सेकेंड में 1 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो इसकी पावर हम कहेंगे क्या है? 1 वॉट। 1 वॉट, वोल्ट्स नहीं, वॉट। ठीक है, तो इस बात से आपको समझ आ रही होगी कि पावर का जो यूनिट है वो आपके पास क्या हो सकता है। पावर का यूनिट आपके पास है वॉट। अच्छा, क्या पावर के कुछ और यूनिट्स भी हैं? तो हाँ, हमारे पास पावर के और यूनिट्स भी हैं। अदर यूनिट्स की बात जब भी आती है तो ये नम्स की पेपर के लिए, नम्स की सिलेबस के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। ठीक है, तो अदर यूनिट्स में आपके पास आ जाता है हॉर्स पावर और उसके साथ साथ किलोवाट। ठीक है, हॉर्स पावर और 1 किलोवाट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाट क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 जूल 1 सेकेंड में अगर कोई चीज वर्क करेगी तो वो आपके पास पावर कितनी होगी? 1 वॉट। तो इसका मतलब है 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 हॉर्स पावर कितना है? 1 हॉर्स पावर जो है आपके पास 746 वॉट के बराबर है और 1 किलोवाट आपके पास 1000 वॉट के बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है? मैं फिर से एक दफा बहुत शॉर्टली रिपीट कर देता हूं कि आपके पास जो पावर है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, पहली चीज। दूसरी चीज, W बाई टी के फॉर्मूला से हम इसको प्रीलिमिनरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 वॉट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 और 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके पास एमडी कैट के लिहाज से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको बारी बारी कंसिडर करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम कंसिडर करना चाहते हैं वो आपके पास है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ। अगर आप क्या करें, अगर आप यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ प्लॉट करें, जिसमें आप वाई एक्सिस पर क्या रखें? वाई एक्सिस पर आप वर्क को रखें और एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रखें, और यहां पर आप क्या करें? यहां पर इस ग्राफ की आप स्लोप फाइंड करने की कोशिश करें। क्या फाइंड करने की कोशिश करें? स्लोप। स्लोप हमेशा क्या होती है? वाई बाई एक्स। वाई पे क्या है? डब्ल्यू, और इस पे क्या है? टी। तो ये आपके पास डब्ल्यू बाई टी आपके पास क्या आएगा? पावर। इसका मतलब है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ आपके पास क्या देती है? पावर देती है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जो कि आपको एमडी कैट पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आपने करना है? अब उसके बाद पहला ग्राफ ये आपने डिस्कस कर लिया, आपने एक दूसरा ग्राफ भी डिस्कस करना है। दूसरे ग्राफ में आपने क्या डिस्कस करना है कि अगर ये आपके पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया। अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और जिसमें एक वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, अगर मैं क्या करूं, वाई एक्सिस पर पावर को ले लूं और एक्स एक्सिस पर टाइम को ले लूं और कहूं कि ये आपके पास क्या है? पावर टाइम ग्राफ है। तो पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जो पावर होती है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, जो होता है आपके पास वर्क। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास ये आ गया कि एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस वर्क। ये स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ है और ये एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ है। प्लीज इस चीज में आप
प्लीज इस चीज में आप क्या मत करना, इसको कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज पावर का और एवरेज पावर का और उसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस पावर का। ये कॉन्सेप्ट एमडी कैट के लिहाज से इतना ज्यादा तो हाई यील्ड नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं कि अगर कोई चीज पूछ ली जाए तो हम टैकल करने के काबिल हो। एवरेज पावर आपके पास होता है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, कि आपके पास एक टोटल टाइम पीरियड में कितना वर्क डन हुआ है, आप उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज पावर आ जाती है। फिर सेकंड नंबर पे होती है इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? पावर एट एनी इंस्टेंट, पावर एट एनी इंस्टेंट, यानी कि आपके पास अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा है जिसमें आपने पावर को कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे कि टाइम की लिमिट टू पावर 0 है। अभी आपको समझ आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज अप्रोचिंग 0। मतलब बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जब आप लेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास इस फॉर्मूला से आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने यूनिट्स में आपके साथ डिस्कस करनी थी कि एमडी कैट, सबसे पहले एमडी कैट 2018 में, एमडी कैट 2018 में आपके पास वर्क की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद एक पास्ट पेपर क्वेश्चन जो कि ईटा में बहुत ज्यादा पूछा गया है और भी काफी नम्स वगैरह में भी काफी दफा पूछा गया है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है? किलोवाट, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है ना, वो है रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? यहां पर हम पावर और वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा, एज वी नो P इक्वल्स टू W बाय T, ठीक है। अब ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब हमें पता है एज वी नो W इक्वल्स टू Fs। हमने किस में पढ़ा था? हमने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा। तो यहां पे आ जाएगा Fs बाई टी। मैं क्या करता हूं? P इक्वल्स टू F अलग कर देता हूं, S बाई टी यहां पर अलग कर देता हूं। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, वैसे ही मैंने सादा लिख दिया, ठीक है। P इक्वल्स टू F डॉट V हो जाएगा यहाँ पर, वेयर S बाई टी इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपको क्या देता है? वेलोसिटी। अब ये आपके पास आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास यहाँ पर क्या इंप्लाई करता है? ये आपको कहता है, ये आपको एक नया एमसीक्यू बना के देता है, एक सोचने की नई जो है वो जाविया और नई रेंज बना के देता है। ये आपको क्या कहता है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज देख के ना डॉट प्रोडक्ट, आपके दिमाग में ये बात एकदम फ्लैश आउट हो गई होगी कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये 3 से 4 बातें जो थी आपके एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम यहां पर एक और काम करने वाले हैं। अब हम यहां पर पावर के लिए एक तावीज बनाने लगे हैं। जो लोग यहां पर रेगुलर पढ़ते हैं बॉन्ड ब्रेकर्स एंटी टेस्ट प्रिपरेशन में, उनको पता है कि हम फिजिक्स के क्वेश्चंस आसान बनाने के लिए ना एक तावीज बनाते हैं जो कि बॉन्ड ब्रेकर स्पेशल होता है, ठीक है। अब उस तावीज में क्या है? उस तावीज में आपके पास पावर के सारे फॉर्मूले हैं। P इक्वल्स टू W बाई टी, पहला फॉर्मूला, इससे तो सारे एग्री करते होंगे, ठीक है। ये तो मैं 3-4 दफा समझा चुका हूं। इक्वल्स टू F डॉट V, ये भी सारे समझते होंगे, ये भी मैं सबको करा चुका हूं। अब आएगी ना असल स्टोरी। अब असल स्टोरी क्या है? आपके पास Pe बाई टी भी होता है पावर। कैसे? वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, तो इस तरह हम यहां फॉर्मूला में भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh बाई टी, ठीक है। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एक और तरह की भी होती है, ये तो ग्रेविटेशनल हो गई, एक और तरह की भी होती है, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा 1/2 kx² बाई टी। 1/2 kx² क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इक्वल्स टू 1/2 mv² बाय टी इक्वल्स टू p² बाय 2m बाय टी। अब इंपॉर्टेंट है 1/2
P इंटू वी। अब आप ये सोच रहे हो कि 1/2 P इंटू वी कहां से है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये 1/2 P इंटू वी हमने क्या किया, एक फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। कैसे कर लिया, हमने कहा 1/2 m v मल्टीप्लाई बाय v, ये क्या है आपके पास मोमेंटम, 1/2 P मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला एक हमने डिराइव कर लिया, जो कि हम क्वेश्चंस करते हुए ज्यादातर करते हैं, लेकिन हमने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक इस तावीज में ही इन सारे फॉर्मूलाए को लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि आपके पास पावर को हमने क्वेश्चंस में किस तरह यूज करना है, और क्वेश्चंस के साथ साथ हमने एमडी कैट में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरह इस्तेमाल करना है। तो एमडी कैट में इसका जो क्वेश्चन आता है, पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एमडी कैट का हलवा तरीन सवाल अगर आप यहाँ पर देखें तो है कि 100 जूल वर्क इज डन बाय एन एजेंसी इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज द पावर ऑफ एजेंसी। अब मुझसे गिला मत करना कि आपने बहुत इजी क्वेश्चन कराया है, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, 2008 एमडी कैट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्क डन आपने देख लिया 100 जूल, ठीक है, टाइम आपने देख लिया सेकंड, हमें थ्योरी में पता है W इक्वल P इक्वल टू W बाई T, P इक्वल्स टू 100 बाई 10 इक्वल्स टू 10 वाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम जाते जाते हैं अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप देखें ना तो ये बड़े काम का क्वेश्चन है। ईटा 2017 के क्वेश्चन में कहता है कि द इंजन पंप्स आउट 40 kgs ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कोई इंजन लगा है और वो क्या कर रहा है, 40 kg वाटर जो है ना, वो क्या कर रहा है, 40 kg वाटर जो है ना ऊपर लेके आ रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड पावर ऑफ द इंजन। सबसे पहले आपने देखना है कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, फोर्स इतनी अप्लाई हो रही है जितना कि आपके पास क्या है, वेट ऑफ दी ऑफ वाटर, मास आपको दिया गया है 40 kg और आपके पास वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हमने वेट फाइंड करना है, W इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, m आपके पास कितना है, आपके पास 40 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब आपने क्या करना है, सॉरी फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वेट फोर्स, ठीक है, जिसको समझ नहीं आई, फोर्स की बात हो रही है वेट के एस्पेक्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, W इक्वल टू एफ डॉट बी करेंगे, हमें थ्योरी में पढ़ा है W इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1200 वाट। 1200 वाट ऑप्शन है 1.2 किलोवाट 12। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेवल 0 से उठा के लेवल 1 तक का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब थोड़े से एक और क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो वो वर्क का नहीं है तो एनर्जी का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ, बहुत कैटेगोरिकली करा देता हूँ आज। ठीक है, क्वेश्चन है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ ए एनर्जी, बी पावर, सी मोमेंटम, डी टॉर्क। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स ये क्वेश्चन जो है वो एमडी कैट में और अनलिमिटेड टाइम जो है ये नम्स में आ चुका है, और इसका आंसर पता होने के बावजूद लोग गलती करते हैं। भाई मेरे 10th क्लास के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मैं हैरानी से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, कहते हैं किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। अब 1000 बच्चा इसको क्या करेगा, गलत करेगा, वो किलोवाट पढ़ेगा आर पढ़ेगा नहीं, इसको पावर कर देगा। ओ भाई मेरे भाई बात सुनो, पावर जो है ना वो वर्क पर यूनिट टाइम है, वर्क जो होगा ना पावर की यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे ना हम टाइम का यूनिट, तब आपके पास वर्क बनेगा या तब आपके पास एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का, आर किसका यूनिट है, टाइम का, किलोवाट आर जो है ना वो आपके पास किसका यूनिट होगा, एनर्जी का। अब किलोवाट आर होता कितना है आप लोगों को पता है, ये बात पता है आप लोगों को, किलोवाट आर सबसे पहले देख लो, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स 3600 ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो इसको, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो 3.6 मेगा जूल्स के बराबर होता है। ये मैंने 2 एमसीक्यूज करा दिए यहाँ पे, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल्स। अब ईटा का एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं आपको यहां पर ही करा दूं
या फिर मैं आपको अलग से जब मैं सीरीज बनाऊंगा पास्ट पेपर्स की तब कराऊं, लेकिन यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि टू बॉयज वेइंग, जिनका वेट है 4:5, अच्छा, गो अपस्टेयर्स, ठीक है, टेकिंग टाइम इन रेशो 5/4, रेशो ऑफ देयर पावर। अच्छा, रेशो ऑफ देयर पावर। टू बॉयज वेइंग, वेइंग का मतलब यहां पर वो आपको ये कह रहा है, वेइंग का मतलब आपको ये कह रहा है मैथ ले लो या इसको जी एम जी वेट ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी। अब आपको कहते हैं पावर, पहले की पावर आप पहले कैलकुलेट कर लो, दूसरे की पावर आप फिर कैलकुलेट कर लो और फिर दोनों की रेशोज ले लो। पहले की पावर में वो आपको कहता है कि उसका मैथ इतना है, ठीक है, उसका मैथ इतना है, तो एक की जो पावर होगी ना वो पहले का वेट मल्टीप्लाई बाय पहला जो है जितनी हाइट तक गया, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया अपस्टेयर्स, डिवाइडेड बाय पहले का टाइम। इस तरह W2 इंटू H2 डिवाइड बाय T2, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, P1 बाय P2 इक्वल टू W1 इंटू H1 बाय T1 डिवाइड बाय W2 इंटू H2 डिवाइड बाय T2। अब दोनों सेम हाइट तक गए हैं, P1 by P2 equals to W1 into H1 by T1 multiply by T2 W2 into H2। अब दोनों सेम हाइट तक गए हैं, ठीक है, दोनों क्या गए हैं, सेम हाइट तक गए हैं, हाँ दोनों सेम हाइट तक गए हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके पास हाइट वाला पार्ट जो है वो कट जाएगा, तो P1 by P2 हो जाएगा W1 by T1 जो यहाँ पर दिया है 4/5, और यहाँ पर क्या दिया है T2 by T1, यहाँ पर T1 by T2 दिया हुआ है, इसको ऑपोजिट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे, जाएगा 16/25, तो इसका आंसर है 16/25। सही है। इससे मुश्किल क्वेश्चन कराऊं, इससे मुश्किल क्वेश्चन जो है ना वो फिर मेरी जो एमसीक्यू सीरीज, बस ये चैप्टर खत्म हो जाए ना अभी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ रह गया, ये चैप्टर खत्म हो जाए, वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड मॉडल एमसीक्यूज और पास्ट पेपर एमसीक्यूज की एक लंबी घंटे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे एमसीक्यूज को डिस्कस कर लूंगा। प्लीज चैनल को अगर आप देखते हैं और अगर आप पसंद आती है वीडियोस, अगर आपके काम आती हैं, तो प्लीज इस चैनल को फॉलो वगैरह कर लें, और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर लें जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, और लेक्चर्स देने के बावजूद जिनसे मॉडल क्वेश्चंस या बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो इस चैनल को लाजमी फॉलो करें, आपको कॉन्सेप्ट इनटू एमसीक्यू इंटीग्रेशन इधर से अच्छी कहीं भी नहीं मिलेगी।